जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 9 नवंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा भारत का रहेगा, साथ ही दोस्तों इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर रहेगा और हमारा छत्तीसगढ़ का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, दिन भर जो सुर्खियों में रहा है कल उसे भी डिस्कस करेंगे और कल हमने जो क्वेश्चन देखे हैं उन्हें एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कल पहला क्वेश्चन क्या देखा था दोस्तों हमने। देखिए पहला क्वेश्चन था देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन देखे थे। आपको पता है कि हमारे प्रदेश में राज्य अलंकरण पुरस्कार की जो घोषणा की गई है उनमें से प्रमुख है दोस्तों देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखे दोस्तों, कौन है? श्री भगत गुलेरी जी। ठीक है, 2024 से संबंधित है, बिल्कुल याद रखे। 2024 का किसे दिया गया है? तो बिल्कुल याद रखे, गुलेरी जी को दिया गया, श्री भगत गुलेरी जी को। अब याद रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रेड नेप्ड आइबिस पक्षी की आगमन कहाँ हुई है? तो ये हमारे प्रदेश में दोस्तों कुछ जगह है जिसमें इंद्रावती टाइगर रिजर्व और साथ ही दलपत सागर, दोनों जगह पर दोस्तों हमारे प्रदेश में आइबिस पक्षी की आगमन हुई है। इसका आने का शुभ संकेत माना जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ का वेदर बेहतर होने के लिए अनुमान लगाया जाता है कि इसके आने से, है ना। तो याद रखिए, इसमें इंद्रावती टाइगर रिजर्व और दलपत सागर दोनों जगह दोस्तों ये आइबिस पक्षी देखा गया है। अब देखिए, भारत किस देश की सेना के साथ गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित करता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखें, इंडोनेशियाई सेना के साथ। किसके साथ? इंडोनेशियाई सेना के साथ दोस्तों भारत गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित करता है और हमने बताया था कि समुद्री जो सैन्य अभ्यास है ये भी किसके साथ? तो याद रखें, इंडोनेशिया के साथ किया जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट को अलग अलग याद रखें, ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों? हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिका के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है? हमारे मोदी के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने लेकिन उनके नंबर आपको पता नहीं होगा। तो बिल्कुल याद रखिए कितने नंबर का है ये, याद रखिए 47वें नंबर का। ठीक, 47वें नंबर के राष्ट्रपति है। इसके बाद देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को दिल्ली में चाइल्ड केयर चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये भी याद रखें दोस्तों, धानबाई मरकाम को। किसे दोस्तों? धानबाई मरकाम को दिल्ली में सम्मानित किया गया चाइल्ड केयर जो सम्मान है उससे। याद रखें, पोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए धानबाई मरकाम जी को सम्मानित किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, छत्तीसगढ़ में करमदा गुफा किस जिला में स्थित है? अभी हाल में चर्चा में करमदा गुफा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेला भी आयोजित किया जाता है, इसलिए यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा सभी क्वेश्चन इनमें से। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इनमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे। दो मिनट रुकिएगा इसमें थोड़ा सा, फिर इसके बाद इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे हम लोग। चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले करमदा गुफा। करमदा गुफा के बारे में याद रखें दोस्तों, ये कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में रहा है। कबीरधाम में नैसर्गिक गुफा है। कहाँ है? कबीरधाम जिला में। ध्यान देंगे, यह गुफा कहाँ है दोस्तों? तो कबीरधाम जिला में स्थित है। याद रखें, कबीरधाम जिला में है। तो दोस्तों इसमें एग्जैक्ट स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है या विकास खंड भी इसमें पूछा जा सकता है, किस विकास खंड में है? तो देखिए इसमें कबीरधाम में दोस्तों इस गुफा के नाम से यह है दोस्तों, इसमें करमदा, करमदा ग्राम, करमदा और साथ ही विकास खंड कौन सा है? बोडला। ठीक, करमदा, करमदा ग्राम में स्थित है। विकास खंड की बात की जाए तो ये बोडला में है। कहाँ? बोडला विकास खंड में। ठीक, याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को नाम बिल्कुल याद रखें, कबीरधाम जिला, साथ ही आपको विकास खंड का नाम याद रखना ही है, कौन सा? बोडला विकास खंड में स्थित है। ठीक, आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर हर माघ के माह में दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है? मेला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मेला, मेला आयोजित किया जाता है यहाँ पर। मेला से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें पवित्र गुफा में दोस्तों शिवलिंग, याद रखिए इसमें मंदिर भी है शिव भगवान का, यहाँ पर शिवलिंग और यहाँ पे माँ सरस्वती, माँ सरस्वती का भी मंदिर है यहाँ पे। याद रखें, साथ ही माँ दुर्गा और रुद्र अवतार पर भगवान हनुमान जी का भी यहाँ पर मंदिर है।
इस दोनों पॉइंट को याद रखें। साथ ही मेला को भी आपको याद रखना है। माघ पूर्णिमा में, कब? माघ पूर्णिमा में, माघ पूर्णिमा में मेला आयोजित होता है। ठीक है, इसे याद रखें। इस गुफा को बिल्कुल याद रखना। करमदा गुफा कहाँ स्थित है? तो कबीरधाम जिला मतलब कवर्धा जिला में स्थित है। ठीक, इतना पॉइंट याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर मंदिर बिल्कुल याद रखें, भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पे, और साथ ही माँ दुर्गा का मंदिर है, शिवलिंग है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे भगवान हनुमान जी का भी यहाँ पर मंदिर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कब से कब तक हमारे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है? तो याद रखें दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में कब से कब तक जो 43वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है दोस्तों? तो याद रखें ये कब से कब तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही याद रखें ये हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। कब? तो हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार, ठीक है, छत्तीसगढ़ में यह पहली बार। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी नोट रखें। और साथ ही दोस्तों कब से कब तक, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल इससे, तो याद रखें 8 से 11 नवंबर। ठीक है, 8 से 11 नवंबर तक ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही याद रखें दोस्तों कहाँ, तो आपको पता ही होगा कि रायपुर में, नवा रायपुर में ये आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक में याद रखें। साथ ही दोस्तों आज हमारे नितिन गडकरी जी यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल याद रखें, क्योंकि ये परिवहन मंत्री है हमारे नितिन गडकरी, बिल्कुल इसे याद रखें। और साथ ही याद रखें दोस्तों इनका प्रमुख उद्देश्य क्या रखा है इसमें, तो सड़क सुरक्षा पर चर्चा करना है। साथ ही खासकर दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटना के बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें सड़क के दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा किया जाएगा, सड़क के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और साथ ही इसके नियम हैं उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। बहुत बड़ा सम्मेलन है हमारे प्रदेश में, इसलिए थोड़ा सा याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलिए इतना आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैतून साव मठ कहाँ स्थित है? ठीक है, जैतून साव मठ कहाँ स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैतून साव मठ कहाँ स्थित है, क्योंकि दोस्तों ये अभी हाल ही में चर्चा में है। ठीक, अब जैतून साव मठ किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे महात्मा गांधी जी, कौन? महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, याद रखिए हमारे महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे, और दोस्तों यहाँ पर छुआछूत के विरोध में यहाँ पर दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजाति को यहाँ पर प्रवेश दिलाई थी, तो इसलिए इसके बारे में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिए कब आया था हमारे छत्तीसगढ़ में, 1933 में। दो बार आए थे, 1920 और 1933 में, लेकिन दोस्तों 1933 में यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। इस दौरान दोस्तों छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रायपुर के जैतून मठ में सेनानियों को संबोधित किया था। इस पॉइंट को नोट रखें क्योंकि इसमें क्या किया था, संबोधित किया था। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे छोटे, कहाँ पर सभा आयोजित किया गया था, कहाँ पर क्या किया गया था, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिल्कुल याद रखें। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या किया था दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर छुआछूत पर दोस्तों यहाँ पर विशेष पिछड़ी जाति है ना, यहाँ पे याद रखें पिछड़ी जाति से महात्मा गांधी जी ने पानी पिया, जो कुएं है वहां का, तो दोस्तों वहां के कुएं को पानी वहां से कुएं के पानी लाकर ये विशेष पिछड़ी जनजाति वाले लोग महात्मा गांधी को पानी दिए, इस तरह से छुआछूत को वहां पर खत्म किए। इसलिए याद रखें ये भी इंपॉर्टेंट है, छुआछूत कहाँ खत्म किए, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैतून मठ के बारे में, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और जैतून मठ में दोस्तों एक और है खासियत, जैतून मठ के पास दोस्तों महात्मा गांधी के नाम से गांधी सदन भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है यहाँ पे, तो गांधी सदन। जैतून मठ में याद रखिए गांधी सदन। ठीक, इसी सदन पर दोस्तों महात्मा गांधी के कांस्य मूर्ति स्थापित किया गया है, और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए पर्यटक भी जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल याद रखें। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैतून मठ के बारे में। जैतून मठ कहाँ है, रायपुर में स्थित है।
1933 में हमारे छत्तीसगढ़ आए हुए थे महात्मा गांधी दूसरी बार। वहां पर छुआछूत का अंत किया और साथ ही सेनानियों को वहां पे क्या किया, मोटिवेट किया दोस्तों, इसलिए याद रखें संबोधित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी सदन वहां पर स्थित है और वहां पर गांधी जी का कांस्य मूर्ति भी स्थित है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और कहा, ये रायपुर में। ठीक, कहाँ, रायपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसे 2015 में, कब, 2015 में दोस्तों इसे क्या किया था कि जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें अभी हाल ही में मनाया जाएगा, हमारे प्रदेश में भी साथ ही देश में भी मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य स्तरीय भव्य आयोजन किया जाएगा। किसके उपलक्ष्य में? तो याद रखें भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। ठीक है, जयंती पर यह मनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरव दिवस इसी दिन को घोषित किया गया है। तो ये जयंती कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब में, याद रखिए दोस्तों, कब में? 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को हमारे प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिल्कुल याद रखिए किनके उपलक्ष्य में? तो भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। याद रखें ये कहाँ मनाया जाएगा? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंस कॉलेज, कहाँ? रायपुर। ठीक है, रायपुर में मनाया जाएगा। साइंस कॉलेज रायपुर में मनाया जाएगा। और ये कब से कब तक इंपॉर्टेंट मनाया जाएगा? तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 14 से 15 नवंबर तक। ठीक है, 14 से 15 नवंबर पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों 15 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों याद रखें, माफ कीजिएगा, 2021 में, वर्ष 2021 में दोस्तों केंद्रीय मंडल द्वारा 15 नवंबर को घोषित किया था। ठीक है, इसे अपडेट कर लेना। यहाँ पे 2021 है, 2021 में दोस्तों 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, 2021 से किया गया है, यहाँ पे अपडेट करें। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 15 नवंबर को 2021 को, माफ कीजिए 2021 को दोस्तों 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, इसलिए याद रखें। ठीक, कहाँ मनाया जाएगा? रायपुर मनाया जाएगा। कब से कब तक इसके लिए आयोजन किया जाएगा? तो 14 से 15 नवंबर तक यह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखें। अब थोड़ा से अपडेट लेते हैं इसमें। जो जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनजाति है? आपको पता है कि यहाँ पर 2011 जनगणना, ठीक है, 2011 जनगणना। तो दोस्तों याद रखें हमारे प्रदेश में 30.62%, ठीक है, 62% क्या है? जनजाति है। ठीक, याद रखें ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और साथ ही याद रखिए इसके अलावा दोस्तों राज्य में 43 प्रकार के प्रमुख जनजाति हैं और साथ ही इसके उपजाति भी हैं। कितना? तो 162। यहाँ पे याद रखिए 43 प्रमुख जाति है और साथ ही उपजाति कितना है? तो 162। इसे भी याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि सही जोड़ी मिलाइए करके, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उपजाति 162 उप जातियां। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा? 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस। इतना पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है। ये सही पॉइंट पूछने लायक है। और साथ ही आपको बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल याद रखना है कि 2021 से घोषित किया गया है केंद्रीय मंडल द्वारा, इसलिए इस पॉइंट को भी याद रखें। ठीक है दोस्तों, कब से शुरुआत हुआ है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए प्रदेश में बाघरावुड गुफा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रदेश में, यहाँ पे जिला होना था, प्रदेश में बाघरावुड गुफा किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे देखेंगे बाघरावुड गुफा किस राज्य में स्थित है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। और याद रखिए चर्चा में जो बाघुड़ा गुफा है दोस्तों स्थित है कहाँ? जहाँ पर शिवलिंग के जो वहाँ पर मंदिर है, मतलब भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ का जो त्रिशूल है उसे वहाँ से चुरा लिया गया है। इसलिए वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं दोस्तों वहाँ पर सुरक्षा के लिए परगना के जो प्रमुख हैं उसे सुरक्षा के लिए वहाँ पे स्थापित किया गया, इसलिए यह अभी चर्चा का विषय। इसलिए बिल्कुल याद रखें बाघुड़ा गुफा में स्थित शिवालय के जो त्रिशूल गायब होने के साथ दोस्तों पूरे जनजातीय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
और याद रखें ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो किस जिला में याद रखना है, तो जिला दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे बस्तर जिला, ठीक है, बस्तर जिला में स्थित है। आपको पता है कि भगवान से ज्यादा लगाव बस्तर जो आदिवासी है उसे लगाव है दोस्तों। तो इसी तरह ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है बाघुड़ा गुफा। याद रखें यहाँ पर दोस्तों बस्तर में जगदलपुर एग्जैक्ट जगह, जगदलपुर याद रखें, जगदलपुर में स्थित है। एग्जैक्ट जगह की बात करते हैं तो जगदलपुर में। याद रखें दोस्तों इसमें इस मामले में जो सनातन के लोग हैं दोस्तों, समुदाय के लोगों ने बुधवार को सभा आयोजित की इसके लिए, किसके लिए, कि अभी हाल ही में वहां से जो त्रिशूल चोरी हो गया है उसके लिए। तो बैठक में दोस्तों निर्णय लिया गया है कि वहां के जो शिवालिंग है, मतलब शिव भगवान है वहां पर, तो दोस्तों आक्रमण के लिए 12 परगना के लोगों को वहां पर स्थापित किया गया, मतलब निगरानी के लिए रखा गया। परगना मतलब पुराने समय का क्या था, राजस्व जो एकत्र करते थे उसमें एक अधिकारी का पद था, है ना। तो आपको पता होगा कि अभी तक वहां पर परगना सिस्टम चलता ही है। तो याद रखिए 12 परगना के, ध्यान देंगे 12 परगना के लोगों को उनकी निगरानी के लिए क्या किया है, रखा गया है, ठीक है, लोगों को रखा गया है। ठीक, इस पॉइंट को नोट रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। परगना से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए याद रखें। ये कहाँ है, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, बाघरा ऊंट गुफा कहाँ स्थित है, तो बस्तर में, बस्तर के जगदलपुर में। इसलिए याद रखें क्योंकि चर्चा का विषय छोटे छोटे जो गुफा होते हैं उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखें, चर्चा में रहा है। चलिए आगे बढ़े, इसके बाद इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए हाल ही में दुनिया के सबसे युवा रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों युवा शतरंज खिलाड़ी बने हैं, ठीक। तो याद रखें इससे पहले कौन था दोस्तों, तो उससे पहले दोस्तों ये तेजस तिवारी थे, ठीक, जो सबसे युवा, अभी तो ये बने, इससे पहले कौन था, तो तेजस तिवारी इससे पहले युवा जो ट्रेडेस शतरंज खिलाड़ी थे। अब ध्यान देंगे अभी इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिए अवनीश सरकार। कौन है, अवनीश सरकार दोस्तों सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखें इनका जन्म कब हुआ है, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 2021 को, 26 जनवरी 2021 को, और इनका उम्र कितना है, तो 3 वर्ष, मात्र 3 वर्ष, ठीक है, मात्र 3 वर्ष की उम्र में दोस्तों ये दुनिया के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इसलिए बिल्कुल इसे याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्र 3 वर्ष के हैं ये, ठीक है। इससे पहले कौन था, तो तेजस तिवारी थे। कौन था, तेजस तिवारी थे, इसे भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए जो इसे दोस्तों रैंकिंग दिया गया है 1 नवंबर 2024 को, अवनीश जी को दोस्तों इसमें 1555 की रेटिंग के साथ दोस्तों इसे प्रथम स्थान दिया गया है। पुराना रिकॉर्ड क्या था, अवनीश ने दोस्तों तेजस तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल किया था। तो मतलब दोस्तों ये तेजस तिवारी 5 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल किया था, लेकिन दोस्तों अवनीश सरकार मात्र 3 वर्ष में यह उपलब्धि हासिल कर लिया है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल याद रखें इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवनीश सरकार। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखें सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना है शतरंज का, तो अवनीश सरकार, ठीक है। आगे बढ़े इसके बाद, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया रैंकिंग 2025 में आईआईटी दिल्ली एशिया में कितने स्थान पर है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंककि दोस्तों एशिया में कितने स्थान पर है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। याद रखिए एशिया के दोस्तों 25 देशों में सबसे अधिक 163 जो भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में रैंकिंग स्थान हासिल किया है। मतलब दोस्तों इसमें 25 देशों की यूनिवर्सिटी का इसमें रैंकिंग जारी किया गया है, अलग अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटी, सभी देश का यूनिवर्सिटी इसमें लिया गया है, जिसमें से हमारे भारत के 163, कितना 163 जो संस्थान है दोस्तों यह स्थान हासिल किया है इस रैंकिंग में। इसलिए बिल्कुल याद रखें 200 प्लस में रैंकिंग में यह स्थान हासिल किया है। दोस्तों याद रखें इसमें जो अभी हाल ही में 2024 की रैंकिंग में भारत के 148, अभी तो 63 ने रैंकिंग प्राप्त किया है, लेकिन दोस्तों इससे पहले 48 ने इसमें रैंकिंग प्राप्त किया था 200 में, ठीक है, 200 में स्थान प्राप्त किया था। इसलिए याद रखें दोस्तों अभी 2025 में बढ़कर 163 हो गया, ये 25 के संबंध में डाटा जारी किया गया, इसलिए याद रखें। और इसमें दिल्ली आईआईटी दिल्ली दोस्तों एशिया में, पूरे विश्व में एशिया में कितने नंबर पर है, याद रखें एशिया में, तो दोस्तों आईआईटी दिल्ली इसमें एशिया में दोस्तों कितना है, तो 44वां स्थान, ठीक है, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, 44वां स्थान पर है एशिया, ठीक है, एशिया में।
एशिया में कितना है, 44वां स्थान। और इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत के दृष्टिकोण से देखें दोस्तों, तो ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कितने स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है IIT दिल्ली दोस्तों, एशिया में 44वें स्थान पर है। और पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कितने स्थान पर है, ये पहले स्थान पर है, इसलिए याद रखें। IIT बॉम्बे किस स्थान पर है दोस्तों, तो 46वें स्थान पर, इसे भी याद रखें। और IIT मद्रास कितने स्थान पर है, तो 56वां स्थान पर है। यहाँ पर बिल्कुल याद रखें, क्योंकि पूछा जाता है IIT बॉम्बे। ठीक है, ये कितने स्थान पर है, तो 46वां स्थान पर है। रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IIT मद्रास कितने नंबर पर है दोस्तों, तो ये 56वें स्थान पर है। ठीक है, ये स्थान बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक, क्योंकि दोस्तों ये पहले हमारे भारत में पहले स्थान पर ये कौन है, दिल्ली है, साथ ही दूसरे स्थान पर बॉम्बे है, और तीसरे स्थान पर मद्रास है। तीनों को क्रमशः भी आपको याद रखना होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में, पहला, दूसरा, तीसरा। और दोस्तों पूरे एशिया के संबंध में ये भी रैंकिंग याद रखें, 44वें, 46वें और 56वें स्थान बिल्कुल याद रखें। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इसके संबंध में। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले स्थान पर कौन है पूरे वर्ल्ड में, दूसरे स्थान पर कौन है पूरे वर्ल्ड में, तो तीसरे स्थान पर कौन है पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पर लिखे, जगह तो नहीं है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरे वर्ल्ड में प्रथम है ना, प्रथम स्थान पर कौन है, तो चीन का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। चीन प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर कौन है दोस्तों, तो द्वितीय स्थान पर हांगकांग। ठीक है, हांगकांग, ठीक, इसे याद रखें, हांगकांग द्वितीय स्थान पर है, इसे भी आपको याद रखना है। मतलब हांगकांग की यूनिवर्सिटी द्वितीय स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है। और साथ ही सिंगापुर कौन है, तीसरा स्थान, तीसरा स्थान कौन है दोस्तों, सिंगापुर। ठीक, सिंगापुर तीसरा स्थान पर है। ठीक है, सिंगापुर की जो यूनिवर्सिटी है तीसरे स्थान पर है, इसे भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इतना क्वेश्चन को बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है। देखिए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है। अभी आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे क्लास में लगातार रैंकिंग से संबंधित आपको वीडियो मिल रहा है, लेकिन आपको याद रखना होगा, एक साथ सभी को एक बार भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन एक बार और डिस्कस करेंगे। जो रैंकिंग वाला है ना, रिपोर्ट जो जारी किया गया है उसमें रैंकिंग, भारत का रैंकिंग कितना है, वर्ल्ड में कितना है, भारत में कितना है, ये सभी एक वीडियो में पूरे क्लास लेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपडेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में ये सभी डाटा जारी किया गया। ठीक है, अब देखिए, जारीकर्ता भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता के देश के नाम भी इसमें पूछे जाते हैं। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक दोस्तों याद रखें, जारीकर्ता फ्रेजर इंस्टीट्यूट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जारीकर्ता, ठीक, याद रखें, फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया जाता है, इसका नाम बिल्कुल याद रखें। और याद रखें दोस्तों, इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया, ठीक, ये अभी हम डिस्कस किए, तो बिल्कुल याद रखें, शीर्ष स्थान में दोस्तों हांगकांग पहले स्थान पर है, सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर, क्रमशः आपको याद रखना है। पहला हांगकांग, ठीक है, पहला हांगकांग हो गया, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा यहाँ पे लिखे सिंगापुर दूसरे स्थान पर हो गया। तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर दोस्तों यहाँ पे याद रखें स्विट्जरलैंड, ठीक, तीसरे स्थान पर ये है। और भारत का रैंकिंग बिल्कुल आपको याद रखना है, भारत का स्थान, ठीक है, भारत का स्थान आपको नोट रखे। भारत का स्थान कितना नंबर पर है दोस्तों, तो 44वां, माफ कीजिएगा, 84वां स्थान पर है। ठीक है, इसमें है 84 स्थान पर है भारत का स्थान, इसीलिए आपको याद रखना होगा। ठीक है, पहला बता दिए इसमें, क्योंकि शीर्ष स्थान बताइए या रैंकिंग बताइए या क्रमशः बताइए करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड याद रखें क्रमशः 3, और साथ ही भारत का स्थान याद रखें, यहाँ पर दोस्तों 84वां स्थान पर है हमारा भारत, इसलिए इस पॉइंट को भी नोट रखें। इस रिपोर्ट में दोस्तों भारत पहले कितने स्थान पर था, तो देखिए 165 देश के इसमें रैंकिंग जारी किया है फ्रेजर द्वारा। तो दोस्तों 165 में भारत यहाँ पे हमने बता दिया
यहाँ पे 84वां स्थान पर है भारत, और साथ ही पिछले वर्ष कितने स्थान पर था, तो 27वां स्थान पर था, है ना। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद ये इतना आपको याद रखना है भारत के संबंध में, भारत का रैंकिंग आपको याद रखना ही रखना है, और पहला दूसरा बिल्कुल आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को दिल्ली में चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया बताया, और इसका इंपॉर्टेंट पूरा डिटेल में भी आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में बताए हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, धान भाई मरकाम जी। ठीक, अब आपके लिए आज क्वेश्चन विलुप्त हो रहा है मटर क्या है, मटपरई, है ना, मटपरई शिल्प। ध्यान देंगे यहाँ पे, मटपरई शिल्प राज्य के किस जिला से संबंधित है, और आपको दोस्तों इसका नाम बताना है, जिला का नाम, और साथ ही जिस व्यक्ति इस मटरपरई शिल्प से जुड़ा हुआ है उनका नाम भी आपको इसमें लिखना रहेगा। मटरपरई का अर्थ भी क्या होता है ये भी आपको बताना रहेगा, क्योंकि जितने आप इसके बारे में डिटेल में जाएंगे उतना ही लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।